दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज आपको एक टॉपिक डील कर रहे हैं हम लोग, बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम का बॉडी में कैसे मेटाबॉलिज्म होता है। कैल्शियम एक बॉडी के अंदर नैरो रेंज में मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हीमोस्टैसिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कैल्शियम हीमोस्टैसिस? क्योंकि इतना रेंज उसका फ्यू है कि अगर 0.1 मिलीग्राम भी अगर घट गया और 0.1 मिलीग्राम अगर बढ़ गया, दोनों में प्रॉब्लम है। सबसे पहले बात चलते हैं हम लोग कैल्शियम। जैसा कि आप जानते हैं, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 और उससे ज़्यादा मतलब तो नहीं, मतलब वैलेंसी इसका +2 कैटायन एलिमेंट है और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है। ब्लड में कैल्शियम का लेवल 8.5 से लेकर 11.5 mg/dl इसी फॉर्म में होना चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा हुआ तो बॉडी में प्रॉब्लम आ जाएगी। कैसे प्रॉब्लम आ जाएगी और क्या प्रॉब्लम होगी वो तो हम लोग देखते हैं अभी आगे। लेकिन सबसे पहले ये चलेंगे हम कि इसको मेंटेन कैसे किया जाता है, ये कैल्शियम मेंटेन कैसे होता है। क्योंकि हम जानते हैं इस कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में 2 हार्मोन होता है। एक हार्मोन्स जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, जिसको लोग बोलते हैं कैल्सिटोनिन। ठीक है। कैल्सिटोनिन क्या काम क्या होता है कि ब्लड कैल्शियम को रिड्यूस करना, ब्लड कैल्शियम को डिक्रीज करवाना। कैसे डिक्रीज करता है? तो अगर किसी कारणवश ब्लड में कैल्शियम का लेवल अगर बढ़ता है, ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल अगर बढ़ा तो ये क्या करेगा? पहला क्या करेगा? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन बोन। पहला काम करता है। और दूसरा काम क्या करेगा कैल्सिटोनिन? एक काम तो यहाँ करता है और दूसरा काम करेगा जीआईटी से ऑब्जॉर्प्शन को रोकता है। प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी। याद रखिए 2 काम करता है कैल्सिटोनिन। एक जीआईटी से रोकता है और दूसरा क्या करता है? कैल्शियम को बोन में फिक्स कर देता है। अब इससे क्या होती है? ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो फिर क्या होता है? ब्लड कैल्शियम लेवल फिर अपने डिक्रीजिंग लेवल में आ जाता है, यानी कि 11.5 से जस्ट नीचे आ जाता है। अच्छा चीज है। अब एक चीज और बात, अब दूसरी बात आया कि अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल घट गया तो क्या होगा? इफ ब्लड कैल्शियम डिक्रीज होगा तो क्या होगा? क्योंकि ये भी गड़बड़ है, बढ़ना भी गड़बड़ है और घटना भी गड़बड़ है। कैसे है? अब दोनों बता देते हैं। अगर घट गया तो क्या होगी? कि सबसे पहले जैसे घटेगा वैसे ही क्या होगा कि पाराथायरॉइड ग्लैंड, कैल्सिटोनिन कहाँ से बनता है? थायराइड ग्लैंड के पाराफोलिकुलर सेल से। ध्यान दीजिए गौर से, थायराइड ग्लैंड में 2 तरह का सेल होता है। फॉलिकुलर सेल जिससे T3T4 बनता है, पाराफोलिकुलर सेल जिससे कैल्सिटोनिन बनता है। और कैल्सिटोनिन TSH के एक्शन से नहीं बनता है। कैल्सिटोनिन क्योंकि T3T4 TSH के एक्शन से बनता है, बट कैल्सिटोनिन वह बॉडी की कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म से बनता है। तो इसीलिए वह जो पाराफोलिकुलर सेल से क्या बनता है? कैल्सिटोनिन। अब यहाँ जो बनता है पाराथायरॉइड ग्लैंड, पाराथायरॉइड ग्लैंड से जो निकलता है उसका नाम क्या है? पाराथॉर्मोन। ये क्या करेगा? देखिए, इसका काम है ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना। कहाँ से बढ़ावेगा? पहला काम ये करेगा, पहला काम कि जहाँ से
बॉडी से लॉस हो रहा था उसको पहले रोक देगा। देखिए कितना अच्छा काम करेगा। पहला काम करेगा ये एक्शन है, पहला एक्शन है ऑन डीसीटी, ऑन डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पे जाकर क्या करेगा, कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करेगा, कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करेगा, कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन करेगा। देखिए कितना अच्छा काम किया। दूसरा काम क्या करता है, जब इससे जब नहीं होता है, इससे मेंटेन हो गया तो ठीक है, अगर इससे मेंटेन नहीं होता है तो दूसरा काम करेगा जीआईटी पे, ऑन जीआईटी। क्या करेगा, इंक्रीज ऑब्जॉर्प्शन, इंक्रीज ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआईटी। जैसे वहां देखिए रुक रहा था कैल्शियम, यहाँ रुक रहा है। अब 2 से नहीं माना तब तीसरा काम जो है गड़बड़ होगा। क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन, या वहां पर क्या करेगा, बोन से कैल्शियम क्या करेगा, हटा देगा। यानी कि कैल्शियम डीमिनरलाइजेशन बोलते हैं, डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन। किसी तरह ब्लड में कैल्शियम को क्या करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए 3 काम करेगा, पहला नंबर पे यहाँ, दूसरा और तीसरा। ये काम तो हो गए, लेकिन बात है कि ऐसा क्यों किया, ये ऐसे कौन सी नौबत पड़ी थी इसको जो इसने ऐसा काम किया। देखिए ध्यान से देखिएगा, लिखते हुए जाएंगे आप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। कैल्शियम का जो बॉडी में फंक्शन है, तो सबसे नंबर 1 हार्ट बीट को रेगुलेट करना। हार्ट बीट रेगुलेशन। आपको मालूम है कि जो हार्ट का सिस्टोल डायस्टोल कैल्शियम से होता है। अगर कैल्शियम घट जाएगा हार्ट बीट कम हो जाएगी, कैल्शियम बढ़ जाएगा हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। दूसरा, कैल्शियम से नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। कैल्शियम क्या करेगा, नर्व इंपल्स को बढ़ा देगा, और घट जाएगा तो घट जाएगा। अगला, मसल्स कंट्रैक्शन, मसल्स कंट्रैक्शन। अब मालूम है कि इसी से मसल्स का कंट्रैक्शन होती है। अगला सीक्वेंस वाइज में है, अगला ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। अब देखिए अगर बाय द वे कैल्शियम का लेवल अगर कम रहेगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, ज़्यादा होगा तो थ्रोम्बस बन जाएगी, दिक्कत। उसके बाद सेलुलर रिजिडिटी, सेलुलर रिजिडिटी। इसके बाद एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। अब तब जो लास्ट फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, फॉर्मेशन ऑफ बोन टीथ कार्टिलेज। आप देखिए बात को, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कैल्शियम के का जो एक सीक्वेंस वाइज में देख रहे हैं ना, सीक्वेंस वाइज में फंक्शन। अगर इसका बोल रहे ना कि जो भी क्रिटिकल फंक्शन है, क्रिटिकल, इसीलिए क्या होती है ना कि इसका जो वैल्यू है ना एक नैरो रेंज में दिया गया है, और इसके मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में ये 2 हार्मोन को साथ साथ दिया गया है। एक ही मेटाबॉलिज्म पे डबल हार्मोन का एक्शन, एक कैल्शियम को घटाने का काम करेगा, बढ़ाने का काम करेगा, और दोनों हमारे बॉडी में मेंटेन साथ साथ होता है। अगर बाय द वे कैल्शियम अगर घट गया किसी कारण से, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगी, पल्स रेट लो हो जाएगी, मसल्स का टोन लो हो जाएगी, नर्व कंडक्शन लो हो जाएगी, नर्व कंडक्शन पावर लो हो जाएगी, बोन कमजोर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो क्या बोलते हैं क्लॉटिंग प्रोसेस गड़बड़ा देगी। ये सब मेरा कैल्शियम के कम होने से हुआ। अगर ये बढ़ जाता है तो फिर वही चीज़ हो गई उल्टा, बीपी बढ़ जाएगी, पल्स बढ़ जाएगी, इसमें बॉडी में जहाँ तहाँ
थ्रोम्बस डेवलप कर जाएगी। ये कैल्शियम का काम क्या होता है? बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग को ये एक्टिवेट करना। तो वेसल्स के अंदर ही क्या हो जाएगी, क्लॉटिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा, मसल्स कंट्रैक्शन अब नॉर्मल हो जाएगी, एकदम इरिटेशन हो जाएगा पेशेंट को हर समय, स्टोन बनने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा बॉडी में कहाँ सबसे मेनली तो कैल्शियम जो जगह बनता है गॉल ब्लैडर में, तो ओरिजिनल स्टोन में वहाँ पे बनने की टेंडेंसी हो जाएगी। इसके बाद अब नॉर्मल हो हाइपरटोनिया बताए ना, ठीक। इसके बाद बोन का अब नॉर्मल क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, ऑस्टियोफाइट डेवलप कर जाएगी। इस तरह से क्या है कि कैल्शियम हमारे बॉडी में रेगुलेट होता है, और यही हम लोग बोलते हैं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और हीमोस्टेसिस बोलते हैं इसी को, होम्योस्टेसिस। कैल्शियम होम्योस्टेसिस मतलब अंदर में उसका नैरो रेंज में फंक्शन होना। इसी के साथ साथ फास्फोरस का भी फंक्शन साथ साथ होता है। कैल्शियम फास्फोरस दोनों साथ साथ करता है, लेकिन जो फास्फोरस है उसमें क्या है कि ऑब्जॉर्प्शन साथ होता है जीआईटी से ऑब्जॉर्ब, लेकिन जो जहाँ पर एक जगह एक्सक्रीशन की जहाँ बात होती है, और एक्सक्रीशन में कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करता है, लेकिन फास्फोरस रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात हम लोग चलेंगे फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म में। आज हम लोग देख रहे थे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, इसको फिर हम देखेंगे। ये था कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, इसको हम दोनों तरह से देख पता कर लेंगे। क्वेश्चन में आता है 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये आप इसको लिख लीजिएगा, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में।